नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको रेलवे एनटीपीसी के बायोलॉजी का पार्ट दूसरा कराने वाला हूं। ये हमारा पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट होगा। इसमें हम 51 से 100 तक प्रश्न करेंगे और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो देखिए, कल हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है, 50वां। तो मक्खन क्या होता है उसको हम सुधार कर लेते हैं, ठीक है। मक्खन क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वसा में परिक्षिप्त पानी का मिश्रण होता है मक्खन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, अर्थात 51 नंबर से, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंवले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा रिकेट्स, जो एक की अस्थियों की एक बीमारी होती है। इसमें बच्चों की अस्थियाँ मुड़ने लगती हैं, तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्रोत को विटामिन से मिलाना है, ठीक है। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है, तो अर्थात पहले मिल जाएगा। और जो कच्चा पत्ता गोभी होता है उसमें विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है, तो उसको इससे मिला लेते हैं। और जो मधकार खमीर होती है उसमें पाया जाता है B1, ठीक है, इसको इससे मिला लेते हैं। और जो गेहूँ अंकुरित तेल होता है वो होता है, इसमें विटामिन ई होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे विटामिन डी दिया हो वो वैसे ही दिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यकृत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूध में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यकृत में। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यकृत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुक्रोज शर्करा होती है। आज का 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कॉपर। 64 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी होने पर प्राणी सी रक्त अल्पता हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विटामिन B12 की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा निम्नलिखित में से कौन सा लार का भाग नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह शरीर में RBC की वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 68 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा मददगार विटामिन है। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए, हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत क्या हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समृद्ध स्रोत है किस चीज़ का है। तो इसका सही जवाब होगा स्टार्च का। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्टार्च के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। है तो क्या होता है,
कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है, किसका पाचन करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मांड या स्टार्च का, ठीक है। मांड को स्टार्च कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेनिन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिट्रिक फल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलिकाएं क्रॉस करती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रसनी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लीहा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा यकृत, ठीक है। ऑप्शन सी, यकृत। अगर यहाँ पे त्वचा दिया होता है तो त्वचा भी होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि होती है, इसे अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यकृत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं, कौन से होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फॉस्फेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव होता है, किस चीज़ का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम और विटामिन सी का, ठीक है। सॉरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयरन और विटामिन सी का इसमें अभाव होता है, जबकि दूध में कैल्शियम बहुत मात्रा में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यकृत जो होता है किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिस्टिडीन। सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 86 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। से किस वर्ग में सभी 3 पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंडा, मटर, मछली में प्रोटीन जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज, जो हमारे शहद में होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी प्रोटीन शर्करा युग्म होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केसिन लैक्टोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 92 नंबर प्रश्न है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
इंसुलिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नीचे लिखे जीव समूहों में से किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने के पहले ही पच जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, म्यूकस और राइजोपस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एमिनो एसिड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कलश कोशिकाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लिक अम्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेरी रोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनिवार्य घटक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्रकलन करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा तेल में असंतृप्तता का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106। हमारे शरीर में त्वचा की सतह में मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शरीर में ऊष्मा की क्षति को बचाने के लिए जो होता है त्वचा के नीचे मौजूद वसा, उसके अवरुद्ध कार्य करती है। तो ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके हमें बताएं तथा कमेंट करके भी बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।